आज मैं बात करने वाला हूं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में। खास तौर से बिहार के एक नेता है राणा रणजीत सिंह, जिसको लेकर के खबर निकल कर आई है। राणा रणजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया है और इस वीडियो में तेजस्वी यादव को लेकर के कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राणा रणजीत सिंह ने कहा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव होली के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और सोशल मीडिया के सामने आकर के उन्होंने कहा था कि होली के समय हमारे मुस्लिम भाइयों की मुस्लिम को सुरक्षा देने के लिए हमारे हिंदू के हर 5 आदमी उनकी सुरक्षा करेगा। तो उनकी बातों को लेकर के बड़ी वाहवाही हुई और हमने भी इस बातों को लेकर के उनकी तारीफ की। और फिर अगर हम बात करते हैं तो अभी वक्फ को लेकर के 17 मार्च 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक धरना आंदोलन बुलाया गया था, एक दिवसीय, जिसमें कई विपक्षी दलों के नेता वहां पर मौजूद रहे। खास तौर से अगर हम बात करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी वहां पर मौजूद रहे, अपनी पार्टी की तरफ से वो मौजूद रहे। इसी तरीके से अलग अलग दल के नेता वहां पर मौजूद रहे, चाहे हम बात करते हैं एनसीपी के नेता, उसके बाद से बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, सीपीआई के नेता, तो इसी तरीके से अलग अलग पार्टी के नेता मौजूद रहे। लेकिन आरजेडी का सांसद वहां पर कोई मौजूद नहीं रहा, आरजेडी का नेता वहां पर कोई मौजूद नहीं रहा, जिसको लेकर के राणा रणजीत सिंह ये आरोप लगाते हुए सुने जा रहे हैं कि जिस तरीके से आप होली के समय बयान देते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई की रक्षा हर 5 हिंदू भाई करेगा और मजबूती के साथ रक्षा करेगा, तो फिर जब वक्फ की लड़ाई जब शुरू हुई है तो फिर आपके नेता कहाँ गायब? अभी संसद का सत्र चल रहा था जिस समय यह आंदोलन यानी 17 मार्च 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर रखा गया था, तो संसद का सत्र चल रहा है, फिर भी इनके तरफ से यानी राजद के तरफ से तेजस्वी यादव की पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है, उनकी तरफ से कोई नेता वहां पर नहीं पहुंचा। मंच पर जाकर कोई भी नेता भाषण देने का काम नहीं किया गया राजद की तरफ से कि हम लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये बात पहुंचाने के लिए आपके पास पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव की बातों को लेकर के हम आपके बीच पहुंचे हैं। जिस तरीके से अलग अलग पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे थे, तो इस बात को लेकर के नाराजगी कहीं ना कहीं जताई जा रही है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपना रुख को साफ करते हुए शुरू से आ रहे हैं कि हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, वक्त की लड़ाई लड़ते रहेंगे, मुसलमान भाइयों की जो भी लड़ाई होगी हम मिलजुल कर लड़ेंगे। लेकिन जब लड़ाई लड़ने का समय आया, वक्त की लड़ाई लड़ने का समय आया, दिल्ली के भीतर एक मजबूती दिखाने का समय आया कि हम सब विपक्षी दल एक साथ है, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल का सांसद या राष्ट्रीय जनता दल का जो नेता कहाँ गायब हो गया? हालांकि मनोज झा बड़ी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं, राज्यसभा के भीतर मुसलमानों की भी बातों को रखते हुए नजर आते हैं, हर समाज की बातों को राज्यसभा के भीतर रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन उस दिन जिस दिन सारे विपक्षी दलों के नेता को दिल्ली के जंतर मंतर पर बुलाया गया था, तो फिर उस दिन क्यों गायब रही पार्टी के नेता? पार्टी क्यों गायब रही? और पार्टी के सांसद या नेता, कोई भी पार्टी का ऐसा नेता वहां पर नहीं पहुंचा जो कह सके कि हम आरजेडी की तरफ से आए हैं और हमें फलाना नेता ने भेजा है। और उनकी बात यह है, जिस तरीके से और पार्टी के नेता ने अपनी नेता की बातों को वहां पर कहने का काम किया, तो कहीं ना कहीं राणा रणजीत सिंह इस बात को लेकर के नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है, जब पटना में वक्फ को लेकर के अगला धरना आंदोलन किया जाएगा तो फिर आइए हम मिल करके लड़ाई लड़े, वक्फ की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़े। जिस तरीके से आप बयानबाजी करते हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया पर, तो ये सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। राणा रणजीत सिंह ने आह्वान किया, अपील किया कि राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव खास तौर से आए जिस दिन पटना में आंदोलन हो, धरना आंदोलन हो, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के, वक्फ जो बिल जो बनाया जा रहा है, वक्फ बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर के, तो हम एमआईएम पार्टी और फिर राष्ट्रीय जनता दल सब साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़े। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे थे, तो राणा रणजीत सिंह अभी से दावत देते हुए नजर आ रहे कि एमआईएम पार्टी और राजद को एक साथ आना होगा वक्फ की लड़ाई लड़ने के लिए। यहाँ पर कोई हमें मतभेद
हमको एक दूसरे के टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें किसी भी हाल में वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना है। जो मुसलमान भाइयों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से, इसे हमें हर हाल में रोकना है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार से भी अपील किया राणा रणजीत ने कि नीतीश कुमार अपना रुख साफ करे कि वो एनडीए के साथ है। इस चीज को लेकर के अभी तक की अगर बात करते तो एनडीए के साथ ही नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पहले बिल को पेश किया गया, उसके बाद से जेपीसी में भेजने का काम किया, तो एनडीए के साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी नजर आई थी। लेकिन अब दोबारा अगर पेश किया जा रहा है, फिलहाल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ इसमें रहेगी या फिर इंडिया के साथ आएगी और इस बिल को रिजेक्ट करने में मुसलमानों का साथ देगी जनता दल यूनाइटेड। और जनता दल यूनाइटेड के जो प्रमुख है नीतीश कुमार, जो बिहार के भी सीएम है, मुख्यमंत्री है, तो नीतीश कुमार अभी इस बात को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। कोई उनके तरफ से रिएक्शन नहीं आ रहा है, वो चुप्पी साधे हुए, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार को ये बात साफ करना होगा, क्योंकि अगले कुछ 5-6 महीने में 8 महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव है और मुसलमान भी एक अच्छा खासा वोट जो है वो नीतीश कुमार को देता है। तो मुसलमानों का वोट लेना है नीतीश कुमार को, तो ये बात साफ करना होगा कि हम इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उनके नेता इस प्रोटेस्ट में पहुंचे और अपनी बातों को, अपने पार्टी के बातों को रखते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ राणा रणजीत सिंह की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि क्यों राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई नेता वहां पर नहीं पहुंचा जंतर मंतर दिल्ली में। कहीं तो तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल तो डर तो नहीं गई है, ईडी सीबीआई को लेकर के उसके अंदर डर तो पैदा नहीं हो गया, क्योंकि हमेशा वो तेजस्वी यादव कहते रहते कि हमें सीबीआई ईडी की तरफ के तरीके से डराया जाता, फिर भी हम डरने वाले नहीं है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल डरने वाली नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव डरने वाले नहीं है। जिस तरीके से अभी कुछ दिनों के भीतर सीबीआई ईडी की तरफ से बुलावा आया पूछताछ के लिए राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को, उसके बाद से तेज प्रताप यादव को, ऐसे यादव फैमिली के कई लोगों को बुलाया गया। तो ये सारी बातों को लेकर के राणा रणजीत सिंह भी कहते हुए नजर आए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से तेजस्वी यादव हमेशा कहते हुए सुने जाते हैं कि हम ईडी सीबीआई सब से नहीं डरते हैं। तो फिर आप डरिए मत, आप वक्फ की लड़ाई मजबूती के साथ लड़िए और हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी, हम और हमारे पार्टी के जो नेता है, चाहे वो बिहार के नेता हो या सेंट्रल लेवल के नेता हो, कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। और लड़ाई जो है वक्फ की लड़ाई, वो हम आपके साथ लड़ने को तैयार है। अगला जब भी बिहार के भीतर वक्फ को लेकर के धरना आंदोलन हो, प्रोटेस्ट हो, तो आप खुल करके इसका विरोध कीजिए। अभी जंतर मंतर पर तो आप नहीं पहुंच सके, आपके पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंच सका, आपका पार्टी वहां पर नेतृत्व नहीं कर सका, लेकिन जब भी मौका आपको मिले बिहार के भीतर, पटना के भीतर, तो आप इससे चूक ना हो पाए, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। तो राणा रणजीत सिंह की तरफ से अभी से ऐलान कर दिया गया है और तेजस्वी यादव को याद दिलाया जा रहा है कि अगर बिहार के भीतर इस बात को लेकर के, यानी वक्फ को लेकर के मीटिंग होती है, धरना आंदोलन होता है, किसी भी तरीके से कोई बड़ा चीज कदम उठाया जाता है, तो आपके पार्टी का रुख साफ होनी चाहिए कि हम इसके साथ है या नहीं है। एक तो सिर्फ कहना होता है सोशल मीडिया पर या मीडिया के सामने, और दूसरा ये होता है कि आपको काम करना होता है, उसके साथ मिल करके काम करना होता है। तो आप काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस चीज को लेकर के राणा रणजीत सिंह की तरफ से तो साफ कर दिया गया कि हम जो है वक्फ की लड़ाई हमेशा लड़ते हुए नजर आएंगे। संसद में हमारी पार्टी के नेता लड़ रहे हैं, सड़क पर हम लड़ते हुए नजर आएंगे और हम आरजेडी को भी दावत दे रहे हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। तो आगे जो भी खबर चीज को निकल कर आएगी वो फिर से मैं आप तक रखने का जरूर कोशिश करूंगा।